आई लव मोहम्मद पोस्टर पर क्यों मचा है संग्राम। उन्नाव में आधी रात को सड़कों पर मचा कोहराम। जुलूस में लगे भड़काऊ नारे, पुलिस पर पथराव। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ, धीरे धीरे दूसरे शहरों में फैला और अब हर तरफ से हंगामे की खबरें आने लगी। उन्नाव में आधी रात को जुलूस निकला। बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कोई परवाह नहीं किया। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर आए, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर। आरोप है कि जुलूस में विवादित नारे भी लगे, जिससे माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस हरकत में आई और जुलूस को रोकने की कोशिश करने लगी। भीड़ भड़की तो पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे भीड़। इस पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामला बिगड़ता देख पुलिस दोगुनी ताकत से फिर सड़कों पर उतरी। एएसपी, एडीएम, एसडीएम और सीओ सभी मौके पर पहुंच गए। कई थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया। फिर भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। मोहल्ले में गई थी, जहाँ पे सूचना मिली थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने और बिना इजाजत जुलूस निकालने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्होंने लोगों को भड़काया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बवाल उत्तराखंड के काशीपुर में भी हुआ, जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। सैकड़ों की भीड़ अली खां इलाके में इकट्ठा हो गई। भीड़ बढ़ी तो बवाल भी शुरू हो गया। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस को ही दौड़ा लिया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी देखते ही भीड़ उस पर टूट पड़ी और उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस अब सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से कार्यक्रम करके और यहाँ पे शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले लखनऊ में इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा की अगुवाई में हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर पहुंची महिलाओं ने विधान भवन के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने एहतियातन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, बाद में छोड़ दिया। महाराष्ट्र में एसपी विधायक अबू आजमी भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धर्म के लोगों को हम आई लव लिखें या कुछ भी लिखें। फिर किसके लिए लिख रहे हैं? जिसको मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, जिसको दुनिया में टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे कहा गया शांति दूत, अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है, जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी जितने हमारे हैं उतने ही दूसरे धर्म के भी हैं। आई लव मोहम्मद तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, मेरे पर भी एफआईआर कर दो। मोहम्मद जिस
जितने देखो मोहम्मद जो आए थे दुनिया में वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे, इतना FIR करना हो करो, लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी इस विवाद में कूद गए। ओवैसी ने एक्स पर कानपुर पुलिस उपायुक्त को टैग करते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद जुर्म नहीं है, अगर ये जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। अब सवाल यह है कि आखिर आई लव मोहम्मद पर विवाद क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में 4 सितंबर को 12 वफात के कार्यक्रम के दौरान आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया। आरोप है कि इलाके में रहने वाले दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों ने पुलिस के सामने विरोध किया। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर पुरानी जगह पर लगवा दिया गया। दावा है कि अगले दिन 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाला गया। इस दौरान हिंदू पक्ष का बैनर फाड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने भ्रम फैलाने और हिंदू पक्ष का बैनर फाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। इसके बाद जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया उनका केस वापस लेने की मांग तेज हो गई है। भड़काऊ बयानबाजी से लोगों को बरगलाने वाले मौलाना तौकीर रजा ने इस विवाद में घी डालने का काम किया। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो NRC सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों के सड़क पर आने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस तरह के फतवे और इस तरह की जो बातें आती है वो चंद केवल मीडिया में वाहवाही बटोरने के लिए आती है। देखिए, प्रदेश संविधान से चलेगा और कानून के दायरे में जो रहेगा, कानून का पालन करेगा, उसके अनुसार देश चलेगा। तौकीर रजा जैसे लोग अगर कानून को तोड़ने पे आमादा होंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उन सभी तक पहुंचेंगे जो इस तरह का भेद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या जो धमकी दे रहे हैं, जो जिहाद की बातें कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं लगातार पोलराइजेशन वाली बातें करते हैं। मैं कह सकता हूं कि तौकीर रजा ने अब तक बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं बोला, जो लगातार जो
व्यापारी तबका जो जीएसटी की मार झेल रहा है उस पर क्यों नहीं बोला? मैं कह सकता हूं कि इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लान्ड होते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं और निश्चित तौर पे ये उनका जो बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूं। कानपुर पुलिस की घटना के बाद से यूपी पुलिस ये यकीन दिला रही है कि आई लव मोहम्मद के बैनर पर नहीं, बल्कि परंपरागत जगह से अलग हटकर नई जगह पर बैनर लगाने, जुलूस निकालने के दौरान दूसरे पक्ष के पोस्टर बैनर फाड़ने पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पुलिस के इस बयान पर भरोसा करने के बजाय सियासतदान अपना एजेंडा चमकाने में जुटे हैं।